नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिलना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी एक बड़ी आबादी को अभी तक पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। गांव में तो स्थिति और भी बदतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2019 में केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी और 2024 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन साल 2022 खत्म होने को है और कई गांवों में तो ये योजना शुरू भी नहीं हुई, और जहां शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना, वहां अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से कछुए की चाल से ये योजना आगे बढ़ रही है और योजना के समय पर पूर्ण होने पर संशय है। जनता से जुड़े इस खास मुद्दे पर स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो से लगातार आपको बता रहा है जल जीवन मिशन की हकीकत और दिखा रहा है मिशन की पोल खोलती खास रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल। जल जीवन मिशन में नहीं मिल रहा हर घर नल से जल। कई गांवों में योजना का काम नहीं हो पाया शुरू। ग्राउंड जीरो में लोगों ने बयां किया अपना दर्द। क्या 2024 से पहले हर घर को मिल पाएगा नल से जल? ग्राउंड जीरो में आज आपको लिए चलते हैं मंदसौर के दो ऐसे गांव में जहां जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। मंदसौर के गांव गुजरदा में तो अभी तक पानी की टंकी का निर्माण भी नहीं हुआ है, तो गांव खजूरी बड़ायला में पानी की टंकी बने 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को अधिकारी और ठेकेदार किस तरह से पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महती योजना में से एक है नल जल योजना। साल 2019 में शुरू हुई थी और 2024 तक किसी भी हाल में पूरे देश में हर घर जल कार्यक्रम के तहत समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। अर्थात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के द्वारा उपलब्धियां गिनने में इस योजना का अहम योगदान रहेगा। हर नल जल योजना के तहत पिछले सालों में हुए काम जो अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई थी, जो अब बीत चुकी है। साल 2022 और 23 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने 60,000 करोड़ रुपए की आवंटित किए थे, जिसमें यह भी बताया गया कि योजना के जरिए 5.5 करोड़ घरों में नल जल योजना पहुंचाया जा चुके। मंदसौर जिले में नल जल योजना के अंतर्गत आने वाले जिले के तकरीबन 892 गांव हैं, जिसमें पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में 192 गांवों की नल जल योजना की स्वीकृति हुई है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां काम आधा अधूरा पड़ा है, तो कई गांव ऐसे हैं जहां अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण काम शुरू भी नहीं हो पाया है। अगर ऐसे ही अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही रही तो 2024 से पहले जल जीवन मिशन पूरा होने पर संशय है। इसी की पड़ताल करने के लिए स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो की टीम पहुंची दो ऐसे गांव जहां अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महती योजना में से एक नल जल योजना इन दोनों गांवों से कोसों दूर नजर आ रही है। मंदसौर शहर से महज 8 किलोमीटर दूर गांव गुजरदा में जब स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची तो जल जीवन मिशन योजना की जमीनी हकीकत सामने आई। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में बड़ी समस्या पीने के पानी की है और गांव में अभी तक किसी भी योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। गांव में 20 से 25 वर्षों पुराना कुआं है जो पूरे गांव की प्यास बुझा रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की हर घर नल जल योजना धरातल पर फिसड्डी साबित हो रही है। गांव में नल लगे हुए हैं लेकिन पानी की टंकी नहीं है। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को हर दिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो वहीं गांव में एकमात्र हैंडपंप है जो गांव के 2000 की आबादी की प्यास बुझाता है। यहाँ पे लोग लंबे समय से पानी से
पीने के लिए जूझ रहे हैं, कई परेशानियां आ रही है, लेकिन यहाँ पे अभी तक न तो पानी पीने की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था है। हम यहाँ से कुछ जो ग्रामीण हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। जी बताएं, किस तरीके की यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। पानी पीने के लिए टंकी नहीं है जी। और जो मोटर द्वारा नल चलते हैं गांव में, उसका भी 60,000 रुपया जो नल चला था उसका बकाया चल रहा है और 2.5 लाख रुपये का बिल बकाया चल रहा है। ऐसी व्यवस्था है और यहाँ की नई आबादी में अभी तक नल नहीं लगे। वो सभी पंचायत के पूरे क्षेत्र में नहीं लगे और न टंकी है, कोई व्यवस्था नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2019 से जो नल जल योजना जो लागू की गई है, वहाँ अभी तक कितने लोग अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ इस गांव को। जी जी, अभी तक इस गांव को कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी फिलहाल पानी कहाँ से? पानी हैंडपंप से पीते हैं गांव वाले। हाँ, और बाकी बर्तन धोने के लिए इनके लिए मोटर लगा रखी कुएं में, वहाँ से पानी आता है गांव में, तो लोग बर्तन वगैरह धो लेते हैं। और पीने के लायक नहीं पानी, पीने के लायक फिर हेडपम्प पे आना पड़ता है। गांधी चौराहा हेडपम्प है, यहाँ पे आना पड़ता है इनको। पीने का जो पानी है वो पीने का मात्र एक ही हेडपम्प है। अच्छा, जो कुएं से पानी आता है वो सही नहीं है पानी पीने के लिए। हाँ, पीने का उपयोग में नहीं आता है। अच्छा, तो पानी की टंकी है? पानी टंकी नहीं है सर, अच्छा और कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है ये? गुजरदा गांव में मंदसौर जिला के से मात्र 5-7 किलोमीटर है और तहसील और गांव जिला दोनों मंदसौर है, जनपद भी मंदसौर है। यहाँ पर न तो पानी पीने की जो व्यवस्था है, जो कुआं है यहाँ पर मेन, वहाँ जो पानी जो सप्लायर होता है वो भी गंदा पानी है। और दूसरी बात की जाए, जो हेडपम्प चला करके जो पानी लाते हैं इसी से सब पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो नल जो जल योजना की जो योजना थी वो तो बाकी है, लेकिन यहाँ पे जो नल चालक है उसका भी कुछ बकाया पेमेंट है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी बताएं, किस तरीके का आप यहाँ पे वर्क करते हो? मैं 2018 से यहाँ गुजरदा पंचायत में नल चलाता हूँ और अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ पहले का। करीबन 70,000 रुपये मेरे पहले के निकल रहे हैं और 4 महीना अभी भी हो गए, अभी पैसे भी नहीं मिले अभी। अच्छा अच्छा। और नल पानी तो है यहाँ कुएं में, लेकिन टंकी नहीं है यहाँ पे। और नल तो कंप्लीट चलते हैं यहाँ पे बिल का पैसे बता। और उसका सरकारी कुएं के पैसे भी बाकी है और मेरे भी तनख्वाह बाकी चल रही है। अभी 2018 से कोई हिसाब नहीं हुआ मेरा भी। नल जल योजना शुरू हुई है, अभी तक कनेक्शन कितने नहीं हुई ना? नहीं हुई। तो अभी पानी वगैरह कैसे, क्या व्यवस्था है? बस ला रहे हैं, जहाँ मोटरें चल रही, कुएं मोटर चल रही है, टंकी भर भर के बेचारे लोग सब। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, तो यहाँ अभी तक जो कनेक्शन हुए, क्या उसकी राशि वगैरह कुछ ली है? कहाँ, जो अभी एक टेम चला था ना, फिर कोई ये करा था जो जिसके पास बात बंद हो गई। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा बस। एक टंकी भरानी खाली चेक की दावी ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो पानी की समस्या वगैरह आ रही है ना? हाँ, हम्म। पीने के देखो नहीं, मोटरें लटका रखी कुएं में, बेचारे घर ले जा के न भरे न। आसपास वाले बेचारे कोई गरीब है, वह हमारी मोटर चल रही है आप भर लो, इस तरह कर रहे हैं। मोहल्ले वाले ने कोई नहीं भरने दे। और तो कुछ बेचारे कुएं पे जाके न बाल्टियाँ घिस रही है, ला रही है, ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक नहीं हुई, मतलब नहीं हुई। सुविधा? हाँ, नहीं हुई। टंकी बन गई पर पानी की सुविधा हुई नहीं। टंकी बन गई लेकिन पानी की सुविधा नहीं हुई। है ना? हाँ। गुजरदा गांव के बाद अब ले चलते हैं आपको मंदसौर शहर से सटे दूसरे गांव में, जो शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जब स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो की टीम अचेरा से जुड़े गांव खजूरी बड़ायला पहुंची, तो वहां पर जल जीवन मिशन योजना की बदहाल सूरत नजर आई, जहां पर पानी की टंकी को बने 6 माह से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव वालों के घरों में पानी नहीं पहुंचा है। ग्राम पंचायत अचेरा के सरपंच से जब चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि पंचायत से लगा गांव खजूरी बड़ायला में टंकी बनी है, लेकिन लोगों के घरों तक पानी अभी भी आना शुरू नहीं हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मंदसौर के ग्राम पंचायत अचेरा की ग्राम खजूरी बड़ायला में यहाँ यह पानी की जो टंकी देख रहे हैं, जो बनने के बाद भी अब तक चालू
नहीं हुई। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपका चैनल में अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी ये आवाज़ उठाएं कि सरकार की जो मिशन है जल जीवन मिशन, जो जो कथनी और करनी में फ़र्क तो है। सरकार कह रही है कि भैया हम जल जीवन मिशन को 2024 में हमारा उसका जो लक्ष्य पूरा कर देंगे, बाकी मुझे नहीं लगता अभी कि लक्ष्य कोई पूरा हो जाएगा। हमारे गांव के अंदर तो कोई पाइपलाइन नहीं है अभी। 30 सितंबर की तारीख तक मतलब पूरा होने का था, लेकिन अभी तक हुई नहीं है अभी उनकी तक जो नहीं। योजना है। हाँ, तो देखो सवाल तो खड़े होते हैं, है ना। एक आम व्यक्ति की आवाज़ तो सिर्फ एक आप ही पत्रकार लोग हो, आप ही उठा सकते हो। हम जाके विभागों में उठा सकते हैं, जाके कह सकते हैं। देखो गांव का व्यक्ति इतना आज भी इतना जागरूक नहीं है कि वो जाके ना अपनी आवाज़ को एक आंदोलन का रूप दे सके। बाकी एक आंदोलन का रूप देने के लिए एक आपका माध्यम है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस आपके माध्यम से मैं अपनी बात भी कहना चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे जो पीएचई विभाग की खजूरी बलाराम टंकी बनी है उसको चालू करवाएं, ताकि हम घर घर तक पानी पहुँचा सकें, उसका लाभ हो सके। कोई 1 करोड़ की राशि एक बड़ी राशि होती है, अगर उसका लाभ नहीं मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका। और 1 करोड़ रुपये सरकार के पास भी कहीं ना कहीं हमारे माध्यमों से एक आम व्यक्ति के माध्यम से ही जाता है। तो ये आबादी कितनी है अभी पूरी? लगभग पंचायत से जो लगती देखो है? मेरी बात सुनो, 2011 की जनगणना में लगभग 2000 थी। अब मेरा जैसा मानना है कि लगभग 11 साल हो गए, तो तुम 2300-2400 2,500 के समथिंग आबादी मान सकते हैं। ये अचेरा पंचायत से कितने गाँव लगते हैं? अचेरा पंचायत में एक गांव लगता है, जो हमारी पंचायत में एक ही गांव लगता है, खजूरी बड़ाला और प्रॉपर अचेरा। और इसकी आबादी समथिंग 1300-1400 की समथिंग हो सकती है, और वहाँ की आबादी 1000 से 1100 के समथिंग आबादी हो सकती है। अच्छा। अगर वो मतलब कि लगभग अगर वो टंकी चालू होती है तो मतलब कि उसको लगभग 1000 पॉपुलेशन को उससे फ़ायदा मिलेगा। अच्छा। तो इसमें क्या मानता है जो पीएचई विभाग की क्या बड़ी लापरवाही है इसमें जो अभी तक? देखो मैं ये एलिगेशन तो नहीं लगा सकता कि मैं डायरेक्टली ये कह दूं कि भाई पीएचई विभाग की लापरवाही है। अगर वहाँ पर चालू हुई है तो पीएचई विभाग भी अगर फोर्स मतलब कि अगर ये कहे कि भैया ठेकेदार के ऊपर अगर दबाव बनाए तो वो जल्दी चालू हो सकती है। वहाँ पर हमारी आरसीसी टूटी पड़ी है, क्योंकि ठेकेदार कंप्लीट करके भी नहीं गया। हम लगातार उसको फ़ोन लगा रहे हैं कि भैया हमारी आरसीसी सही कर दो, हमारी नालियाँ सही कर दो, हमारे नल चालू कर दो। बाकी बस अब कर देंगे, पता नहीं वो कब कर देंगे। और वही जानते हैं, उनसे पूछेंगे, या फिर जो पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे साहब कि कब कर देंगे। वो कहते हैं वो भी कर देंगे। वो अब आप समझ ही सकते हो मेरे अल्फाजों से कि मतलब वो कर देंगे तो वो दोनों तरफ से कर देंगे। मिली भगत है। यहाँ पे जो ग्रामीण है इनकी समस्या है नल की। हम इनसे जानेंगे कब कैसे क्या आपके गांव में नल वगैरह आ रहे सर हैं? हमारे यहाँ कोई नल चल ही नहीं रहा, टंकी तो बनी हुई है, बाकी पानी नहीं आ रहा है इसमें, अभी चालू हुआ ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नल जल योजना है, क्या यहाँ सभी तो यहाँ पे कोई सप्लाई हुई ही नहीं है ना, नहीं हुई है ना? नहीं हुई। अच्छा, तो नल कितने दिन में यहाँ पे? अभी करीबन ये तो बाकी टंकी बनाने बाकी 2 महीना ऊपर हो गया ऐसे तो, हालांकि बाकी पर अब चालू हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी दमकुआ से लाते हैं। अच्छा। हाँ, डेली यही समस्या है? डेली यही है, बस साइकिल पे 2 टंकी लटका हुआ लाओ। अच्छा। भाई आप बताइए, ये आप नल वगैरह कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? क्या यहाँ तो कोई नर साल रहा कहीं कूड़ा ती खेसीन पानी लावा। अच्छा, तो समस्या वगैरह आई रही है आपकी? समस्या तो ये है कि अब रोज कोई उठिन पानी लावा, वही मेरी बात है कि नदी है जाओ ठेठ कपड़ा लता धोवाने, घरे हुए तो नर साले जो जी जाए पानी लावा। नर लाग गया ने कम से कम 2 महीना 2.5 महीना गया पर पानी तो कहीं नहीं रहो। अच्छा। हाँ, तो परेशानी वगैरह? तो परेशानी तो रोज की है, खेसीन लाना पड़े माते तो किन लावा पानी। कहाँ से लाते हो पानी? कुड़ाती। एक और यहाँ पे जो कनेक्शन हुए नल के, इसमें पंचायत वालों ने क्या कुछ पैसे लिए थे? जो अब बार तो कोई नहीं नहीं, जो लिया, नए जो कनेक्शन वगैरह हुए थे नहीं लिया। नहीं लिए थे? हाँ, अब बार तो कुछ नहीं क्या लिया। नाम है आपका? रामी भाई। ये आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जो नल जल योजना जो शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे कनेक्शन वगैरह हुए? हाँ, ये कनेक्शन तो है पर पानी नहीं है। पानी नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा। तो कितना समय हो गया मतलब यहाँ ये पे? 2-3 महीना हो गए। नहीं, कनेक्शन लगे हुए ये तो हो गए 6-7 महीना हो गए। 6-7 महीना हो गए। तो यहाँ पे तो एक टंकी भी बनी हुई है, हाँ। तो नल नहीं हाँ, आ रहे? नहीं आ रहा है। अच्छा। हम्म। समस्या पानी दिक्कत तो वही रही। हाँ, अब आएंगे नर तो गैस के ला रहे पानी ने वो दुख आ रहे पानी रो तो। अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम है आपका? चंपा भाई राव। आप पानी की समस्या वगैरह आ रही है आपके गांव में, तो नल वगैरह कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं? क्या नल तो कहते थे पानी चालू नहीं कर भी चालू नहीं कर हाँ रहे? हाँ,
अच्छा अच्छा अच्छा। पानी समय से शहर बेचारा घिसी रे पानी भर रहा। ये कहाँ से लाते हैं? कूड़ा पर यो कूड़ो है वे कूड़ो है तो मुंडे कितने दूर से लाते हैं? सिटी तो पड़े की। कुआं तो ये रास्ते में कुआं हाँ है। ये तो घिसी लावा पानी भरा। मतलब ये पानी कहाँ से लाते हो ये? ये कुआं नहीं है ये। कि कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से? तो है। हाँ बे दूर तो है ही है ये तो। तो के लाते हैं सिर पे टंका ये कल पे। जी 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 ऐसे। हाँ तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नल जल योजना जो शुरुआत की है, इसमें कहीं ना कहीं देखो या तो कहे बड़ा भ्रष्टाचार का है या बड़ी लापरवाही का है। गाँव में अभी भी टंकी तो बनी है, लेकिन यहाँ पर घरों में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब कितने टाइम हो गया इसको बने हुए टंकी को? ये पौर दीपावली काम चला था, इस दीपावली को खत्म हो गया। साल भर लग गया इसको बनने में। साल भर लग गया। तो अभी फिर भी परेशानी वगैरह तो आई रही पानी तो अभी तक नहीं चला, हमारे घर पानी आया भी नहीं अभी तक। बिल्कुल यहाँ तो फिर भी बाहर में इनके गाँव में तो बेचारे ऐसी मुसीबत आ रही कि ये अगर कीचड़ में ये खेत पिला रहे ना, तो कीचड़ में जा के पानी भर के ला रहे हैं अभी। यानी किसी कहीं रीत आ जाए कोई हो तो बेचारे कोई आसपास वाले मोटर लगाए या टंकी ये ऐसे फांद के गांव में ले जाके भरे। किसी की कोई मौत हो गई है, किसी की कोई शादी है, तो इस तरह फांद के भाई तुम्हारे यहाँ से भरने दो, ये ऐसे करके भरे बेचारे। 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना को 2024 तक पूरा होना है, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदार कोताही बरत रहे हैं, इससे योजना के समय पर पूरा होने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और नल से शुद्ध पेयजल की आस लगाए बैठे ग्रामीणों में निराशा छा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस लापरवाही और लेट लतीफी पर कोई संज्ञान लेती है या यूं ही कछुए की चाल से इस योजना का काम आगे बढ़ता है। स्वदेश न्यूज के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। तो मंदसौर में अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही से जल जीवन मिशन धरातल पर फिसड्डी साबित हो रही है। अब मंदसौर के बाद आपको लिए चलते हैं विदिशा, जहां गांव बिलराई के रहवासियों को अभी भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी की इस जद्दोजहद को दूर करने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन शुरू की गई, लेकिन अफसोस अभी तक इस मिशन के तहत इस गांव के बाशिंदों को नल से जल नसीब नहीं हो रहा है और ग्रामीण अपना काम छोड़कर पानी जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो में गांव बिलराई से जल जीवन मिशन की पोल खोलती है खास रिपोर्ट। विदिशा के गुलाबगंज जनपद पंचायत के अंतर्गत और गुलाबगंज तहसील के ग्राम बिलराई के रहवासियों को ठंड के दिनों में भी पानी की पूर्ति के लिए 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का लाभ यहां के बाशिंदों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 7 साल पहले भी नल से जल पहुंचाने के लिए पीएचई विभाग द्वारा एक योजना लाई गई थी, लेकिन योजना अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। गांव में पेयजल की पाइपलाइन बिछी हुई है, नल कनेक्शन भी घरों में है, लेकिन पेयजल सप्लाई नहीं हो रही। मजबूरी में लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता है। मणिपुर में 600-650 वोटर है, तो यहाँ से 1000 की जनसंख्या है करीब। तो यहाँ से पानी की 7 साल से इतनी समस्या है, लगभग लोग बाग 1-1 किलोमीटर अंदर से पानी लेके आते हैं ड्रम भर के। रात में 4-4 बजे उठ के लोग बाग पानी भरते हैं, 5-5 घंटा लाइन में लगेंगे, कहीं खेतों में से लाएंगे। तो यहाँ पे नल जल योजना जो आई है, तो नल जल योजना आई है कि नहीं आई? यहाँ पे नहीं आई है, चालू ही नहीं हुई। 7 साल से नल जल योजना, टंकी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होता कुछ नहीं है कि कह जाते हैं लोग बस। तो यहाँ पे 2 बोर सुनता ही नहीं है। तो 2 बोर भी किए गए हैं। हाँ, तो उन बोरों में क्या है, क्या स्थिति है? मोटर भी नहीं डाली, उसमें कुछ भी नहीं डाला। 1 महीने से ज्यादा हो गया बोर हो गाँव में। पानी की बहुत पड़ रही भाई साहब। क्या पड़ रही है पानी की? जियो चक जाते नल। तो आपके गाँव में कोई योजना नहीं आई नल जल? अरे योजना आई, सुबह में पानी नहीं कर रहा परमेश्वर। फिर पानी कैसे भरोगे? अब हार के खेतों से ला दो, कोई गाँव से ले आओ। ये पानी हार के खेतों से लाओ, कहीं से ले आओगे। हाँ। तो ये जो नल जल योजना गांव में जो आई है, इसका आपको मालूम है कि नल जल योजना आपके गांव में भी है? हाथी। तो बोर तो करवा दिया गया है। बोर तो होगा। आपके घर में पाइपलाइन डल गई? अब कहाँ डर गई?
है? नहीं डरी। तो आए थे कोई सर्वे करने वाले थे, आए थे, देखा है किसी ने? अब सर्वे करवे अब हमें तो कोई नहीं टकराना भाई साहब। ग्रामीण ये भी बताते हैं कि ठंड में पानी की आवश्यकता अधिक नहीं होती और जमीन में पानी का स्तर भी ऊपर रहता है, इसलिए जो 2.5 किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप है वहां से अभी पानी भरते हैं। लेकिन गर्मी में ये हैंडपंप सूख जाएगा, तब उन्हें 5 से 6 किलोमीटर दूर से पानी लाना होगा। ग्रामीणों को जितनी चिंता पानी की रहती है, उतनी ही चिंता 2 जून की रोटी की भी है। एक ग्रामीण ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वो पानी भरने के लिए जाएगा तो उस दिन वो मजदूरी नहीं कर पाएगा, तो बिना पैसे के वो पेट भरने का इंतजाम कैसे करेगा। और जिस दिन अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करता है तो कंठ सूखा रह जाएगा, क्योंकि उस दिन वो पानी नहीं भर पाएगा। पानी की सबरी समस्या 4 बजे से 3:30 से यहाँ सब पानी भरते हैं और ड्राम देख लो तुम, झूठ मानो तो बहुत पानी की परेशानी हैगी। यहाँ पे नल जल योजना आई है ना? अब जो पता नहीं आई है कि नहीं आई, हमें नहीं है पता मालूम। तो घर घर ये पुराने नल लगे हुए हैं, हाँ। पानी आता है क्या? नहीं आए। कब से नहीं आ रहा पानी? हो गई 5-6 साल हो गए। यहाँ पे पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। कितनी समस्या? बहुत ज्यादा है। तो 3 किलोमीटर दूर से लाते भाई साहब हम पानी। तो ये कब से समस्या बनी हुई है? 4-5 सालों से ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की टंकी नहीं बनी क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं बनी। तो आप कितने दूरी से आप पानी भरते हो? 3 किलोमीटर दूरी है कि हम 4 बजे रात से उठते हैं। तो फिर आप बच्चे पढ़ने भी जाते होंगे? जी बिल्कुल, नहीं पानी भरते रहे थे 10 बजे तक। पानी की समस्या है आपके गाँव? हाँ आपके गांव में नल जल योजना आई है, लेकिन कोई न डलवाई नहीं है। टंकी बनी है यहाँ पे? नहीं बनी। बोर हो गया? हो गया, लेकिन उसमें पानी नहीं ईटा ना मोटी। पानी भर रहा हूँ अभी नल पे से ही। ये नल कितने दिन तक चलेगा? बस 8 दिन और चलेगा, फिर नहीं चलेगा। इसके बाद पानी कहाँ से भरोगे? पुलिया वाले नल पे से भरेंगे, नहीं तो फिर खेतों पे से जाना पड़ेगा। जल जीवन मिशन योजना में हो रही लेट लतीफी और लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को इस संबंध में सूचना दी, पर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। सरपंच का कहना है कि उन्होंने सरपंच बनने के बाद शासन प्रशासन को भी कई बार सूचना दी है। उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन जमीन पर काम नहीं हो रहा है। दूसरी ओर प्रशासन और पीएचई विभाग 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन जिस तरह से जल जीवन मिशन योजना का काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे हालातों में नल से शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को उपलब्ध करवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मणिपुर, जो कि विदिशा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, मणिपुर ग्राम पंचायत का एक ग्राम है बिल्लारी हम आए नल जल योजना के बारे में मालूम करने आए हुए हैं। नल जल योजना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे नहीं देखी जा रही। यहाँ पे 2 बोर 1 महीने पहले किए गए थे, उसमें मोटर नहीं डाली गई। ग्रामवासी वाकई में बहुत परेशान हैं और यहाँ के बोर सूखने वाले हैं। हो सकता हो 10 दिन में ये बोर सूख जाए। ग्रामवासी पता नहीं कैसे और कहाँ से जरूरत से पानी भरते हैं। इसके लिए हम यहाँ के सरपंच साहब से मालूम करना चाहेंगे कि नल जल योजना के बारे में ये क्या कहेंगे। आपका क्या नाम है? मैं ग्राम पंचायत मणिपुर का प्रतिनिधि सरपंच मंगल सिंह विश्वकर्मा। नल जल योजना आपके ग्राम में आई है कि नहीं आई? ग्राम में आई है, सैंक्शन है, मगर अभी चालू नहीं हुई है। अभी बोर हुए हैं, 2 बोर हो चुके हैं 1 महीने पहले। उसमें ना मोटर डली ना कुछ हुआ। मांग करते हैं, वो बोल देते हैं कि डीपी लाएंगे इसके बाद चालू करेंगे, मगर फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और बहुत गाँव की पूरी जनता परेशान है पानी से। इसलिए मतलब जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था की जाए। मोटर आप जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप पानी कहाँ से भरते हैं? अभी भरने का तरीका तो ये है कि गांव में जो खेती के बोर लगे हुए हैं उसमें से पानी कुओं में डालते हैं और फिर गांव में बाल्टी द्वारा निकाला जाता है, उससे पानी मतलब चलाते हैं। यहाँ की जनसंख्या कितनी है आपके ग्राम की? यहाँ की जनसंख्या लगभग 1400 जनसंख्या है और वोटर 623 है। देखिए, यहाँ की जनसंख्या 1400 है और वोटर काफ़ी हैं, जबकि देखा जाए तो जो मणिपुर ग्राम पंचायत है वहाँ के भी वोटर इतने ही हैं और जनसंख्या लगभग बराबर के तहत है, जबकि वहाँ पे टंकी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टंकी भी नहीं है। नल जल योजना
2024 खत्म हो जाएगी और अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, ना ही घर में कनेक्शन है, मात्र 2 बोर कर दिए गए हैं, ना ही मोटर डाली गई है। यहाँ पे अधिकारियों का रवैया कैसा है हम देखते हैं कि ये देखिए ये कुआं बना हुआ है। इस कुएं में किसान लोग अपने ट्यूबवेलों से पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद यहाँ से बेचारे ग्रामवासी पानी भरते हैं और पानी भरने के साथ साथ ये भी कुआं लगभग सूख चुका होता है और अभी भी ये कुआं सूखने की कगार पे है। अब यहाँ की जो योजना है, लगभग जो नल जल योजना है, इस नल जल योजना में वाकई में देखा जा रहा है अधिकारी लोग सीरियस नहीं है, ना ही सीरियसली काम कर पा रहे हैं। ग्रामीणों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई, लेकिन इस योजना को पूरा करने में आ रही समस्या जल जीवन मिशन को असफल साबित कर रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस योजना का काम समय से पूर्ण कैसे हो पाएगा और प्यासे कंठों को नल से शुद्ध पेयजल कब नसीब होगा। स्वदेश न्यूज के लिए विदिशा से पुष्पराज प्रसाद की रिपोर्ट। तो ग्राउंड जीरो में आज हमने मंदसौर और विदिशा जिले के गांव से जाना जल जीवन मिशन का हाल। यहां के गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से जल जीवन मिशन कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है, जिससे मिशन के समय से पूरा होने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगले एपिसोड में मध्य प्रदेश के और किसी जिले में पहुंचेगी स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो की टीम और जानेंगे जल जीवन मिशन का हाल और करेंगे पड़ताल। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।